आज मैं बनाने वाली हूँ अजवाइन जीरा ड्रिंक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग छोटा, गुड मॉर्निंग। हाँ, उठ गया ये। अरे बहुत शर्माता है भाई। हाँ हाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड। और मैं हूँ सौम्या। सो कैसे हैं आप लोग मेरे साथ शेयर करना। एंड ब्लॉग स्टार्ट करी मैं आज अर्ली मॉर्निंग से। अभी सुबह का 4 मतलब प्रॉपर 4 भी नहीं बजा है एंड मैं सो कर के उठ चुकी हूँ क्योंकि बेटू मेरी यहाँ पर उठ गई है और जब ये उठ जाती है तो मुझे भी उठा लेती है। इसका कहना है शाम को बहुत जल्दी सो जाती है। देन फिर इसके बाद में इधर ये बहुत जल्दी उठती है, मतलब 3 बजे से ये हलचल करना स्टार्ट कर देती है। फिर इसके बाद में 3:30 पौने 4 बजे तक तो एकदम प्रॉपर उठ जाती है। और फिर इसके बाद में इसको फीड चाहिए होता है और उसके 15 से 20 मिनट के बाद में ये पॉटी करती है। तो मतलब एकदम ये पूरी तरीके से फ्रेश हो जाती है और फिर ये डिमांड करती है कि मुझे लेकर के बाहर चलो। और मेरा क्या ना यार, मैं कभी भी मॉर्निंग पर्सन नहीं रही हूँ, मतलब मुझे सुबह ना देर तक सोने की आदत है और जो वो मेरी सारी मस्ती है ना वो अब निकल रही है। सो मैं वेट करती हूँ कि कब रोशनी हो तो मैं इसको लेकर के बाहर आऊँ। और जब तक ना इसी तरीके से चिड़चिड़ करती रहेगी, रोती रहेगी कुछ ना कुछ, और मैं इसको रूम में ही बहलाती रहती हूँ। एंड फिर इसके बाद में जब रोशनी हो जाती है तो मैं इसको लेकर के बाहर आती हूँ। और ना बाहर ही इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, चीज़ें देखती है, मतलब उसको पूरे प्रॉपर मज़े आ जाते हैं। फिर आप नहीं है कि आप उसको अंदर लेके जाओ, जैसे आप इसको अंदर लेके जाओगे ना इसका वापस से वही रोना गाना स्टार्ट हो जाता है। एंड मेरे ना बैल्कनी में ये एक नीम का प्लांट भी लगा हुआ है जो कि जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। मतलब प्रेगनेंसी टाइम में तो इसने बहुत हेल्प की। वो ना प्रेगनेंसी में इचिंग की प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ में तो बहुत ज़्यादा हुई है, काफ़ी लोगों को होती है और किसी किसी को नहीं भी होती है। तो मैं क्या करती थी, ये नीम के पत्तों को पानी में डाल करके बॉयल कर लेती थी और फिर उससे नहाती थी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता था। एंड फिर इसके बाद में भाई मेरा सो करके उठ गया। सुबह का यही रहता है, जब तक वो नहीं उठता है तो फिर मेरा टाइम बेटू के साथ में ही जाता है। और जब वो सो कर के उठ जाता है तो फिर मैं उसको पकड़ा देती हूँ। एंड अभी मैं आ गई हूँ किचन में। एंड सुबह यार बहुत सारे काम होते हैं, ब्रेकफास्ट बनाना, लंच की मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ क्योंकि भाई लंच लेकर के जाता है और मुझे भी ईजी रहता है। सब्जियाँ अगर अभी बन जाएगी ना तो फिर दोपहर में दाल और राइस ही बनाने होंगे। एंड रोटी बनाने के लिए मैंने लगा करके रखा हुआ है। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। इसको बनाने के लिए मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है देन इसके बाद मैंने उसमें डाला था अजवाइन, क्योंकि ना भिंडी में दाने होते हैं तो ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। देन इसके बाद में प्याज और कटा हुआ हरा मिर्च, उसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा किया। एंड फिर इसके बाद में भिंडी डाल दिया मैंने। भिंडी को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था, फिर जब सूख गया तो उनका पानी तो मैंने कट किया था। एंड फिर भिंडी ना मैं खुला पकाती हूँ 7 से 8 मिनट। एंड फिर इसके बाद में मसाले डालती हूँ। मसाले मैंने नमक डाला हुआ है, धनिया पाउडर डाला हुआ है और फिर भिंडी में ढक करके पकाऊंगी। और जब तक मैं मसाले नहीं डालती हूँ तो मैं उनको खुला रखती हूँ ताकि ना कलर वगैरह थोड़ा सा अच्छा रहता है। एंड साइड बाय साइड मेरे बहुत सारे काम चल रहे हैं, मेरी चाय भी बन रही है एंड इधर आटा लगाने की भी मैं तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में बहुत लंबे टाइम के बाद में सब्ज़ी पराठे बनाने वाली हूँ। पराठा वगैरह बनाना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम हो जाता है। ऐसा मेरे साथ में होता है कि आपके साथ में भी होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे को ना जैसे पोहा हो गया, सैंडविचेस हो गए, इडली हो गई ना, ये सारी चीज़ें बहुत ईजी रहती हैं तो मैं वो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। एंड फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे मैगी मसाला डाला हुआ है। मैगी मसाला यार मुझे सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली भिंडी की सब्ज़ी में तो ना इसका अलग ही टेस्ट आ जाता है। और फिर इसके बाद में कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको नहीं पसंद है ना तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हो। आप जो भी मसाला डालते हो, सब्ज़ी मसाला या जो भी है, या सिर्फ आप नॉर्मल मसाले डालते हो तो आप उस तरीके से बनाओ। मैं मतलब अपना पर्सनली बता रही हूँ कि मुझे इस तरीके से ये ना भिंडी में ये मैं मैगी मसाला डालती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। सो बस अभी सब्ज़ी में मैं लास्ट में डालूंगी आमचूर पाउडर एंड दैट्स इट। इसके बाद में इसको थोड़ा सा चलाना है। और ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा इजी लगती है, मतलब मुझे ये जो सूखी सब्जियाँ होती हैं ना बहुत ज़्यादा इजी लगती हैं बनाना। और बस सब्ज़ी मेरी यहाँ पर बन चुकी है पूरी अच्छी तरीके से। ये हमारी थोड़ी सी कुरकुरी थी एंड थोड़ी सी सॉफ्ट भी थी। इस तरीके से मेरी सब्ज़ी ये बन चुकी है। तो चलो अभी मैं करती हूँ आटा लगाने की तैयारी, क्योंकि ना मैंने आटा नहीं लगाया था, सिर्फ मैंने निकाल के रखा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जल ना जाए सब्ज़ी। कल मेरे साथ में ऐसे ही हुआ,
मैं ना कुछ काम कर रही थी तो सब्ज़ी मेरी जल गई थी, सो दैट मैंने आज कहा कि अच्छी तरीके से पहले बना लेती हूँ एंड फिर इसके बाद में मैं आटा लगाऊंगी। देन फिर आटा लगाया एंड अभी मेरे यहाँ पर पराठे बन रहे हैं, क्योंकि इस टाइम तक भाई के निकलने का भी टाइम हो जाता है, तो बस वो लंच करेगा देन उसके बाद में निकलेगा। और जब तक मैं ये करती हूँ ना तो वो उसको लेकर के रखता है। हस्बैंड का ना मेरी नाइट शिफ्ट रहता है, तो वो सुबह थोड़ा सा लेट उठते हैं, सो दैट अभी उसको लेगा एंड फिर इसका तो मैं लूँगी, तब वो नाश्ता करेगा एंड फिर इसके बाद में हो गया है इनके फीड करने का टाइम। इसका क्या 2-2 घंटे के बाद अभी थोड़ा सा गैप करने लगी है, और मैं देखती हूँ ये डिमांड कितनी देर में करती है, कभी ये 2.5 घंटे में, कभी 2 घंटे में ही करती है। तो जैसे ये डिमांड करती है फिर उस टाइम पे मैं इसको देती हूँ। एंड ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। तो बस मैंने फटाफट से किया अपना ब्रेकफास्ट एंड इसके बाद में मुझे बहुत सारे काम करने थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लीनिंग डस्टिंग हो जाती है ना, तो झाड़ू पोछे से पहले तो अच्छा रहता है। मैं यही कोशिश करती हूँ कि जब भी झाड़ू पोछा हो उससे पहले मैं ना सारा घर क्लीन कर चुकी हूँ, क्योंकि ना फिर उसके बाद में करो तो मुझे वापस से उस तरीके से गंदा गंदा सा लगने लगता है। मेरे साथ में ये थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम है कि मुझे एकदम साफ साफ ज़्यादा पसंद आता है। एंड फिर इस ना रूम में इसमें मेरा भाई सोता है, और आजकल तो मेरे हस्बैंड भी यहीं पर सो जाते हैं, और बेटू को भी मैं सुबह कभी कभी ये सोई होती है तो मैं यहाँ पर लिटा देती हूँ, तो अपने पापा के साथ में आराम से सोती रहती है। सॉरी यार, ये कहीं कि मैं जब जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करती हूँ ना तो कुछ वर्ड्स हैं वो स्किप हो जाते हैं मेरे से सो आप उसको मैनेज कर लेना। एंड यहाँ पे ना एक मैट्रेस भी मैंने निकाल करके रखा हुआ है, क्योंकि आजकल मैं बेटू को थोड़ा सा नीचे लिटाती हूँ ताकि वो थोड़ा सा खेले, लेकिन वो बहुत कम ऐसा करती है यार। मेरे को जहाँ मैं जिस रूम में काम करती हूँ वहाँ पर उसको लेकर के जाना होता है, और जो काम ना मैं 1 घंटे में कर लेती हूँ आजकल मुझे वो काम करने में 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि ना उससे पहले बातें करो, उसको पूरी अटेंशन चाहिए होती है, मतलब उसको आप मिस नहीं कर सकते। और ना ये इस तरीके से भी है, देखो ऐसे ना इसको गोद में भी आना होता है, तो थोड़ा सा बच्चे को लेकर के, मेरी इतनी आदत नहीं है कि मैं बच्चे को लेकर के बहुत जल्दी जल्दी से काम कर लूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। इससे ना जो भी मेरे काम का टाइमिंग है ना वो बहुत ज़्यादा लेट होता जा रहा है। और यहाँ पर मेरी मशीन भी लगी हुई थी, सुबह भी मैं लगाती हूँ एंड शाम में भी मैं भी लगाऊंगी, क्योंकि कपड़े ही इतने हो जाते हैं और बच्चे के साथ में तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये कभी दूध गिरा देती है, कभी कुछ कर देती है, और आजकल ना मैं इसको डाइपर्स भी नहीं पहनाती हूँ, तो जो इसकी लेगिंग्स है ना वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। सो मेरा सारा काम हो चुका है एंड अभी मैं करती हूँ बेटू की मालिश एंड फिर उसके बाद में मिलती हूँ। हेलो। अभी हो गया है शाम का टाइम एंड फिर उसके बाद में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया एंड ऐसे कुछ था भी नहीं। बेबी की मालिश की एंड फिर उसके बाद में लंच में भी कुछ मैंने खास नहीं बनाया था। जो सब्ज़ी थी भिंडी की वो सुबह की थी, दाल राइस एंड रोटी इतना ही बना था। और फिर उसके बाद में बेबी को नहलाया और उसके बाद में इतना टाइम हो जाता, मतलब ये सारी चीज़ें करते करते 3 बज जाता है। और फिर इसके बाद में थोड़ी देर के लिए मैं भी सो गई थी, और अभी बस जैसे सो के उठी हूँ। हस्बैंड के लिए चाय बनाई है एंड अभी मशीन लगानी है। मेरी सुबह में भी लगी थी और शाम में भी लगी थी, मतलब इस टाइम पे ऐसा होता है कि मैं एक स्लॉट सुबह लगाती हूँ, एक शाम को लगाती हूँ, क्योंकि कपड़े ही हो जाते हैं इतने सारे। एंड आज मैं बनाने वाली हूँ अजवाइन ज़ीरा ड्रिंक। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब डेली पीती हूँ, लेकिन हाँ अब मैं कभी कभी पी लेती हूँ, क्योंकि ये पीसीओएस की वजह से है एंड कभी कभी मुझे सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं। सिम्टम्स क्या, मैं ना आजकल बहुत सारी चीज़ें खाती पीती हूँ, क्योंकि बेबी की वजह से इतना सारा काम हो जाता है कि खाना भी ऊपर नीचे हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ कुछ ले करके खा लो, इस तरीके से होता है। सो दैट मेरे को ये है कि वो वाली प्रॉब्लम्स वापस से ना स्टार्ट हो, तो मैं कभी कभी ऑल्टरनेट डेज पे, ऑल्टरनेट भी नहीं, वीक में कभी एक बारी कभी 2 बारी इस तरीके से होता है। मैं आज मैं बनाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ में भी शेयर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरे से बोला था कि आप उसको एक बार बना करके दिखाइए, तो मैंने कहा कि चलो अभी बना रही हूँ तो फिर आपके साथ में भी शेयर कर दूँ। एंड बस तो फिर चलो चलते हैं एंड किस तरीके से मैं वो बनाती हूँ वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। वैसे ना अगर आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो आप इसको मॉर्निंग में लें तो ज़्यादा अच्छा है, बट अभी मॉर्निंग में मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सीधे किचन में जाना होता है और बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैं इसको अभी इस टाइम पे ले रही हूँ, और फिर ये लेने के बाद में वॉक ज़रूर करना होता है, तो अभी मैं वो लूँगी और फिर इसके बाद में वॉक करूँगी, क्योंकि बेटू अभी सो रही है, तो वो आई थिंक सोएगी अभी, तो फ़िलहाल वो सोएगी। तो चलो चलते हैं, बनाते हैं एंड मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बनती है।
1.5 ग्लास पानी लेकर के मैंने गैस में रख दिया है। देन उसके बाद में लेना है दालचीनी का एक टुकड़ा और उसको पानी में डाल करके 5 मिनट का वेट करना है। देन उसके बाद में 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे अजवाइन लिया है और उसको भी पानी में डाल देना है। फिर से 5 मिनट का वेट करना है एंड जैसे ही 5 मिनट हो जाएंगे उसके बाद में लेना है ज़ीरा। सेम टेबलस्पून से मैंने 1 चम्मच ज़ीरा लिया है एंड वही वाला ज़ीरा जो हम खाने में यूज़ करते हैं। देन उसको भी पानी में डाल करके 5 मिनट का वेट करना है। और फिर इसके बाद में ये एक अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने ऐसे पीसेस में कट कर लिया है एंड उसको भी इसी चाय में डाल देना है और 5 मिनट का वेट करना है। सो इस तरीके से 5 मिनट करते करते काफ़ी सारा टाइम हो जाता है। जो हमारा 1.5 ग्लास पानी था ना, अभी वो 1.5 ग्लास नहीं रह गया है, वो सिर्फ आधा बचा हुआ है एंड हमें इतना ही रखना है क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो इसको अच्छी तरीके से बना लेना है। देन 5 मिनट के बाद में हमें अपनी गैस यहाँ पर ऑफ़ कर देनी है एंड इसको इसी तरीके से ऐसे रखा रहने देना है क्योंकि अभी ये बहुत बहुत ज़्यादा गर्म है। और इसको मैं ढक दूँगी और फिर इसको वेट करना है ताकि ना ये रूम टेम्परेचर में आ जाए। फिर इसके बाद में जिस तरीके से हम ना अपनी चाय पीते हैं ना, उस तरीके से इसको सिप सिप करके लेना है एंड इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आपका अगर पीरियड इरेगुलर है तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि होता है ना कि मेंसेस आपके दवा लेने पे आते हैं, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे से ठीक हो जाती हैं। मतलब मेरे लिए ना तो ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। मेरा जो पीसीओएस का प्रॉब्लम था वो शायद से इसी ड्रिंक से ही ठीक हुआ है एंड मैंने काफ़ी लोगों का भी सुना है कि उनकी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हुई हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इससे, तो आप इसे बिल्कुल भी ना लें। आपने इसकी रेसिपी पूछी थी तो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी एंड बस अभी ये रूम टेम्परेचर में आ गई है एंड यहाँ पे मैंने इसको ले लिया है। और ये देखो जो सारा चीज़ें थी वो इस तरीके से इसको स्ट्रेन कर लेना है एंड जैसे अपनी चाय पीते हैं ना, उस तरीके से सिप सिप करके पीना है। एंड इसे किसी भी टाइम ले सकते हैं, मैं लेकिन इसको मॉर्निंग में ही लेती थी एंड फिर इसके बाद में मैं इसे लेकर के वॉक ज़रूर करती हूँ। सो ड्रिंक वगैरह मैंने अपनी ले ली है एंड ये वाले रूम में आ जाओ ना तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं। अभी सिर्फ 7:30 बजे हुए हैं एंड बेटू यहाँ पर दिखी, थोड़ी सी दिखी, तो ये यहाँ पर सो रही है। सो दैट यहाँ पे ना रोशनी मैं कम ही रखती हूँ क्योंकि अभी ये थोड़ी देर पहले सोई है और अब ये सोएगी। अब ये सुबह जल्दी उठेगी, मतलब 3, 3:30, 4 बजे के अराउंड बीच में उठती है। मैं इसको फीड कराती हूँ और फिर ये सो जाती है। अगर खेलती भी है तो 10-15 मिनट खेल करके सो जाती है। मतलब अब बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगी जिस तरीके से दिन में करती है। सो बस ड्रिंक वगैरह ली है एंड ये मैं वीक में 1 या 2 बार ही लेती हूँ। और अभी शायद से क्योंकि मेरा पीरियड टाइम चल रहा है तो अब अगर हो सकता है नेक्स्ट, क्योंकि बिल्कुल टाइम चल रहा है, कभी भी हो सकता है, तो फिर मैं नहीं लूँगी। और फिर यहाँ पे अब मैं 10 दिन का तो स्किप करूँगी, गैप रखूँगी एंड फिर उसके बाद तो बीच बीच में मैं ऐसे लेती रहती हूँ। एंड ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है कि पीरियड आपके टाइम से आते हैं। मतलब मेरे साथ में तो बहुत ज़्यादा सही रहा है कि पीरियड वगैरह मेरे टाइम पे आए हैं एंड इतनी ही क्वांटिटी में लेती थी। हाँ, चीज़ें अब मैं थोड़ा सा कम यूज़ करती हूँ। पहले था तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करती थी एंड पहले मैं मॉर्निंग में ही लेती थी। आप इसे कभी भी ले सकते हो, लेकिन मैं मॉर्निंग में ही लेती थी क्योंकि मैंने उस तरीके से, मेरा जो डाइट प्लान था उसमें जिस तरीके से लिखा हुआ था उस तरीके से करती थी। और अभी तो मैं कोई ऐसा डाइट प्लान फॉलो नहीं कर रही हूँ। सो दैट बस मैं सिर्फ ये ड्रिंक लेती हूँ ताकि थोड़ी सी चीज़ें कंट्रोल में रहें। एंड अब मैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि ये आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया होगा। मैं इसको एडिट करूँगी तो मुझे समझ आएगा। तो अभी जब तक ये सो रही है और अभी डिनर में भी थोड़ा सा टाइम है, तो मैं ये वाला ब्लॉग अभी करती हूँ, एंड करूँगी, फिर मैं इसको एडिट करूँगी ताकि कल मैं आपके साथ में शेयर कर सकूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। इस वाले ब्लॉग वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए।